हे गाइस, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फॉर मोर ऑसम कंटेंट ऐसे देखने के लिए। तो आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है तो गाइस, जिन जिन लोगों को ओलंपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, और जिन जिन लोगों को ओलंपिक के बारे में पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ओलंपिक दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट होता है जिसमें से लगभग 30 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला जाता है, जिसमें 300 से भी ज़्यादा डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। 30 से भी ज़्यादा स्पोर्टों में से आपको दुनिया के जितने भी खेल जितना आप जानते हो सभी स्पोर्ट्स ही देखने को मिल जाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स को छोड़कर। जैसे कि क्रिकेट हो गया, लगभग आपको दुनिया की सारी स्पोर्ट्स ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ओलंपिक हर 4 सालों के बाद आयोजित किया जाता है। जो पिछले साल ओलंपिक खेला गया था वो ब्राज़ील के रियो शहर में खेला गया था, तो इस साल का जो ओलंपिक है वो जापान की टोक्यो शहर में खेला जाएगा। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो कब से स्टार्ट होगा, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि 23 जुलाई 2021 फ्राइडे से, मतलब कि इस महीने की 23 जुलाई को शुरू हो जाएगा इस साल का ओलंपिक, जो खत्म होगा 8 अगस्त को। तो बात करें इंडिया की। इंडिया ने फर्स्ट टाइम मॉडल ओलंपिक की सेकेंड ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया था, जो खेला गया था साल 1900 में। इस साल से अभी तक इंडिया ने टोटल 28 मेडल ही जीता है। इसमें से टोटल 9 गोल्ड मेडल्स मौजूद है, 7 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और पिछले ओलंपिक की एडिशन की बात करें तो जो पिछले ओलंपिक का जो एडिशन है वो खेला गया था ब्राज़ील के रियो शहर में। इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। रियो ओलंपिक में इंडिया ने टोटल 2 ही मेडल जीता था, जिनमें से एक था सिल्वर और एक था ब्रॉन्ज। तो गाइस, हमारी हिस्ट्री में जितनी बार ओलंपिक हुआ तो जितने बार हमारी टीम इंडिया ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, जो उनमें से जो बेहतर परफॉर्मेंस था वो था 2012 की लंदन ओलंपिक में, जिसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीता था, जो अभी तक का हाईएस्ट था, अभी तक भी हाईएस्ट है। इनमें से 2 सिल्वर मेडल था और 4 ब्रॉन्ज मेडल मौजूद था। तो गाइस, इंडिया की मेडल हिस्ट्री की बात करें तो हमें ज़्यादातर मेडल फील्ड हॉकी से मिला है। लगभग 11 मेडल, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल हमें हॉकी से ही मिला है, और कुछ शूटिंग में, कुछ रेसलिंग में और कुछ अदर स्पोर्ट्स से हमें मिला है मेडल। तो ये रहा है इंडिया की ओलंपिक हिस्ट्री। आई नो बहुत सारी बातें मैंने नहीं बताई हूँ, आने वाले एपिसोड में मैं आपको सभी बातें बता दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एपिसोड 1 है और आने वाले बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि इस साल की टोक्यो ओलंपिक में हमें कितने मेडल मिलने वाले हैं। तो फुल डिटेल्स में, फुल एक्सप्लेन में आपको मैं बताऊंगा। तो गाइस, पिछले जो ओलंपिक खेला गया था, जो रियो में खेला गया था, तो रियो ओलंपिक में टोटल 28 स्पोर्ट्स खेला गया था। तो इस साल टोक्यो ओलंपिक में 5 न्यू स्पोर्ट्स को शामिल किया है। तो इस साल टोटल 33 स्पोर्ट्स खेला जाएगा। इन 33 स्पोर्ट्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, एक स्पोर्ट्स को डिटेल्स में, क्योंकि एक स्पोर्ट्स में वो कितनी कैटेगराइज होता है, कितने इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब आप समझ लो, क्योंकि इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हॉकी में कितने इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए। तो 2 इवेंट्स का मतलब है कि 2 मेडल जीतने के चांसेस है। मतलब कि मेंस के लिए गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एंड वुमेन्स के लिए गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, मतलब कि एक मेडल जीतने के चांसेस है। मतलब कि टोटल तो 6 मेडल ही है, लेकिन एक करके मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यह समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो गाइस, अभी तक की जो रिपोर्ट निकल कर आई है तो इसके अनुसार इंडिया से अभी तक टोटल 116 प्लेयर क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो गाइस, हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 स्पोर्ट्स है वो है एक्वेटिक्स। एक्वेटिक्स में टोटल 4 कैटेगराइज है। एक है आर्टिस्टिक स्विमिंग, दूसरा है डाइविंग, तीसरा है स्विमिंग और चौथा है वाटर पोलो। एंड एक्वेटिक्स में टोटल 49 इवेंट्स होते हैं, मतलब कि आप समझ चुके हैं 49 गोल्ड, 49 सिल्वर एंड 49 ब्रोंज जीतने की आपको मौका मिलेगा। आर्टिस्टिक स्विमिंग में 2 इवेंट्स, डाइविंग में 8 इवेंट्स, वाटर पोलो में 2 इवेंट्स और स्विमिंग में वन ऑफ द हाईएस्ट 37 इवेंट्स होते हैं, 37 इवेंट्स। जी हाँ गाइस, आर्टिस्टिक स्विमिंग, डाइविंग एंड वाटर पोलो में कोई भी इंडियन प्लेयर क्वालिफाई नहीं किया है और कोई भी इंडियन टीम भी नहीं क्वालिफाई किया है। तो लास्ट टाइम जब इंडिया ने वाटर पोलो खेला था वो था साल 1952 को। और बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग में टोटल 37 इवेंट्स होता है। तो स्विमिंग में इस साल इंडिया से 3 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है साजन प्रकाश जो 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग करेंगे, दूसरा है श्रीहरि नटराज जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक करेंगे, और तीसरा है वोमेन साइड से मन्ना पटेल।
तो बात करें कितने चांसेस है मेडल जीतने के, तो गाइस मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। तो एक्रोबैटिक्स में मुझे लगता है पर्सनल कि एक्रोबैटिक्स में इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिल पाएगा। अगर एक ब्रॉन्ज भी मिल जाएगा तो मैं बड़ा अचीवमेंट मानूंगा, क्योंकि जीतने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जो इंग्लैंड हो गया, आपका अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया तो उसका जो स्विमर है बहुत ही मतलब कि बहुत ही खतरनाक है, आप बोल सकते हो। लिस्ट की जो सेकंड स्पोर्ट्स है वो है आर्चरी। आर्चरी में टोटल 5 इवेंट्स होते हैं, इसका मतलब है 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रोंज। आर्चरी में इंडिया से 4 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है। मेन से तरुणदीप राय, अतनु दास एंड ड्रेविन यादव ने, और वोमेन से दीपिका कुमारी ने क्वालिफाई किया है। तो बात करें कौन सी इवेंट्स में इंडिया की जो प्लेयर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो है मेंस सिंगल, वोमेन सिंगल और मेंस टीम में इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे। तो गाइस बात करें कितने चांसेस है मेडल जीतने की, तो गाइस मुझे जो पर्सनली लगता है कि मैं 100% कॉन्फर्म करके आपको बोलता हूँ कि इसमें आर्चरी में इंडिया को 1 मेडल तो कंफर्म मिलेंगे, आप लिख के ले लो। क्योंकि जो हमारी वोमेन से जो दीपिका कुमारी है उनकी रैंक 1 पर है, वर्ल्ड्स नंबर 1 है आर्चरी में वुमेंस में। तो वुमेंस में तो एक पक्का मिलेंगे, और मेंस में अगर मेंस का जो टीम है और इंडिविजुअल में है, इसमें से अगर 1 मेडल भी मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। हमारी लिस्ट की जो तीसरी स्पोर्ट्स है वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में टोटल 48 इवेंट्स होते हैं, इसका मतलब तब तो समझ चुके हो, 48 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 48 ब्रोंज। हमारी इंडिया से इस साल 15 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है एथलेटिक्स में से 20 किलोमीटर जो मेंस का जो रेस होता है उस रेस में 3 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है। पहला है KT इरफान, दूसरा है संदीप कुमार और तीसरा है राहुल रोहिला। और वोमेंस की बात करें दूसरी ओर, तो वोमेंस में भी 20 किलोमीटर रेसिंग में 2 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है। पहला है अपना हमारा भावना जोशी और दूसरा है प्रियंका गोस्वामी। मेंस 300 मीटर में भी इंडिया से अविनाश सबले ने क्वालिफाई किया है। मेंस लॉन्ग जंप में भी इंडिया से मुरली श्रीशंकर ने क्वालिफाई किया है। एंड दूसरी ओर MP जाबिर ने भी 400 मीटर रेस में क्वालिफाई किया है। नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह ने मेंस जेवलिन थ्रो में क्वालिफाई किया है। और दूसरी ओर वोमेंस जेवलिन थ्रो की बात करें तो वोमेंस जेवलिन थ्रो में अनु रानी ने वोमेंस जेवलिन थ्रो में क्वालिफाई किया है। मेन शॉर्ट पुट की बात करें तो जतिंदर पाल सिंह ने शॉर्ट पुट में क्वालिफाई किया है। एंड रेसिंग की बात करें तो दूसरी ओर वोमेंस से द्युति चंद ने वोमेंस 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस में क्वालिफाई किया है। एंड लास्ट में हमारा लिस्ट में जो नाम है वो है कमलप्रीत कौर एंड सीमा पुनिया ने वोमेंस सर्कस थ्रो में क्वालिफाई किया है। अगर बात करें कितने चांसेस है मेडल जीतने की, तो गाइस मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें एथलेटिक्स से 1 मेडल ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 1 मेडल भी हम शायद नहीं मिल पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 मेडल इंडिया आराम से कहीं ना कहीं से तो निकल लेगा। तो गाइज हमारे लिस्ट की जो स्पोर्ट्स है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन में टोटल 5 इवेंट्स होता है। इनमें से आपको मैं नाम भी बता देता हूँ। मेंस सिंगल हो गया, मेंस डबल्स हो गया, वोमेंस सिंगल हो गया, वोमेंस डबल हो गया और मिक्स डबल्स। बैडमिंटन में इंडिया से 4 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है। नंबर 1 PV सिंधु जो वोमेंस सिंगल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरी ओर B साई प्रणीत जो मेंस सिंगल में पार्टिसिपेट करेंगे, और सात्विक साईराज एंड चिन्मय शेट्टी मेंस डबल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गाइस बात करें कितने चांसेस है मेडल जीतने की, तो गाइस मुझे जो पर्सनली लगता है कि बैडमिंटन से इंडिया को 1 मेडल आराम से मिल जाएगा। वो शायद PV सिंधु निकल के लाएंगे हमारे लिए। तो गाइस बात करें तो हमारी लिस्ट की 5th स्पोर्ट्स की, तो हमारी लिस्ट का जो 5th स्पोर्ट्स है वो है बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। जो मेंस के लिए होता है बेसबॉल एंड वुमेन्स के लिए होता है सॉफ्टबॉल। तो गाइस बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल में इंडिया की कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं किया है। ओनली 6 टीम क्वालिफाई किया है बेसबॉल में, जिसमें है जापान, मेक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, इजराइल, साउथ कोरिया एंड USA मौजूद है। और दूसरी ओर जो वोमेंस सॉफ्टबॉल होता है, वोमेंस सॉफ्टबॉल में भी 6 टीम ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से इंडिया नहीं है। इनमें से है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, मेक्सिको और USA मौजूद है। तो गाइस ये रहा बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल में। तो इनमें से तो इंडियन टीम नहीं है, तो इंडिया का तो कोई मेडल भी इनमें से नहीं मिलेगा। तो गाइस यही तक ही है इस वीडियो का एपिसोड 1। तो गाइस एपिसोड 2 एंड 3 जल्दी हमारे चैनल में आएगा। तो गाइस कुछ इम्प्रूवमेंट करने की मुझे ज़रूरत है, आपको लगे कुछ सजेशन देने की, तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और कौन सी पार्ट आपको वीडियो में सबसे अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।